अंदर विकल्प उठा है, मेरे अंदर द्वेष उठा है, मेरे अंदर इच्छा उठी है। इच्छा मात्र अविद्या। पहले तो भगवान को बोलो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्या मांगू कुछ सिर नहीं, क्या मांगू, किसी से भी कुछ मांगो तो तुम वीक है, तुम कभी आत्मा में खड़ा न रहेगा। आत्मा में खड़ा कौन रहता है? जिस जीव को चाह नहीं तो शाम का चाह, और भगवान की गति पड़ेगी मेरे को देने के लिए। भगवान को खुद ऐसे भगवान ही पटाए तो इसको मैं क्या दूं? और भगवान बोलता है तो जो सकामी आदमी है उसको हम कई चीजें देके और साफ करते हैं, वो खुश रहते हैं अपनी माया में। सकामी फल के इच्छा वाला देवता की पूजा करेगा, लास्ट पदार्थ उससे मांगेगा तो मैं जल्दी उसको देके सिफत करता हूँ तो तुम इसमें राजी है ना, तू ये लेके खुश रहो। पर जो मेरा निष्कामी भगत है उसके लिए मेरा दिमाग भी खराब है। भगवान बोलता है मैं क्या दूं उसको, क्या दूं जो वो खुश रहे? वो तो पहले ही खुश है आत्मा में। और भगवान की दिल है तो मेरे दुनिया में ये आदमी आया है, इतना निरीक्षा हो गए, इतना निर्भय हो गया, इतना फल की इच्छा भी नहीं चाहता है, अहंकार भी नहीं है इसको, मैं इसको क्या बेच करूँ? तू बोलता है क्या? भगवान अभी बोलता है मैं ऐसे निष्कामी को क्या दे? जैसे आपको जैसे बोझा हो गए किसी का, आपके ऊपर कोई एहसान करे तो आपकी दिल होगी मैं कुछ प्रेजेंट देती हूँ इसको, आपको ही बोझा होता है ना। तो भगवान भी बोलता है मेरे दुनिया में जो लोग आए हैं तो कोई बिल्कुल वो अंगीकारी कुछ नहीं करता है, बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगू कुछ सिर नहीं, ऐसा तुम्हारे को निश्चय करना पड़ेगा। तो वो देगा तो उसका काम चलेगा, मेरा घर थोड़ी है, मेरा बच्चा थोड़ी है, उनके ही काम चलेगा, उनका ही सब कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तुमने कभी भगवान को आगे नहीं रखा है तो उसका सब कुछ काम होता है। जैसे तुम्हारा पति कमाता है तो तुम उसके घर की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुमको मालूम है ना वो लेके आता है उनके लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए। ऐसे भगवान भी चाहता है तो मैं इनको कुछ दूं, पर निष्कामी निकामी कामना के समय को कुछ भी नहीं चाहिए। जो जग्यासु है, जिसको मोक्ष की इच्छा है, जो पीस चाहता है, आनंद चाहता है, शांति चाहता है, शांति के लिए कोई माया की जरूरत नहीं है। तुमने पहले समझा तो शांति के लिए माया, बेटा, स्त्री, धन, पदार्थ शांति है उन सेल्फ में, अपने अंदर जो शांतम रह सकते हैं। दूसरे में मन रखेगा तो पीड़ा कराएगा, पीड़ा ये अदर जहर। और तुमको दुनिया ने सिखाया ही रहता तो इसका फर्ज करो, इसकी ड्यूटी करो, इससे कर्म करो, इससे ये करो, तुमको सेवा प्यार नहीं सिखाया सबके लिए। सेवा इसके साथ सेवा होती रहेगी, प्यार भी होता रहेगा, पर जो तू लोग कर्म करता है उसमें तू फंस जाता है। कोई भी तू कर्म करेगा, सत करेगा, वध करेगा, किसी से भी तू कर्म करते हैं, फर्जी कर्म करते हैं, निष्कामी कर्म नहीं करते हैं। अभी तो तू फर्जी कर्म में पक्का है, भाई मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। तू नौकर है क्या जो ड्यूटी करता है? तू फर्ज करता है तो तू कौन है? बिक्री थोड़ी हुआ है जो तू फर्ज करता है, मेरी मर्जी। पर प्यार मेरे अंदर है, करुणा मेरे अंदर है, सेवा मेरे अंदर है, तीन बात तुम्हारे अंदर में है। सेवा जो भी शरीर से काम हो गई, सेवा हो गई। प्यार हो गया, उसमें किसी की दिल इनकरेज हो गई, किसी के दिल को मैंने जीता, मना उसको सच्ची दिल से प्यार किया। आज कोई भी दुनिया में सच्चा प्यार किसको नहीं करता है? हमदर्दी, दिल से प्यार नहीं करते हैं, फर्ज ड्यूटी करते हैं। चाहे शादी भी होती है तो भी ऐसे शादी होती है निकमी, जो 99% दुखी है। 99% सब शादी फेलियर है, एक शादी राइट नहीं है, क्योंकि बाहर हाथ से बांधा, दिल की तार टूटी पड़ी। दिल की तार किसी की भी नहीं मिली हुई है, नहीं तो आदमी का मन और जगह कैसे जाए? कृष्ण का मन जो था, जहाँ मन था तहाँ ही था। जिस गोपी से बैठे, गोपी बोले गोपी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ। तुम्हारे पति ने कभी बोला है तू मेरा रूप है, तू मेरे में है, मैं तेरे में हूँ? यह सच्ची शादी, जीवात्मा का मेला। सच्ची शादी क्यों है? जो तू मेरे में रहो, मैं तेरे में रहूं, तू मुझसे जुदा नहीं, मैं तेरे से जुदा नहीं। शाम बोलता है गोपी को, तो गोपी भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ, शाम भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ। ये गोपी का स्वरूप किसने धारण किया? श्याम का स्वरूप किसने धारण किया? मैं ही बन के मैं ही हो गया।
नहीं वन था, बिल्कुल वन है भगवान, आज तक वन ही है। पर संकल्प किया तो वन के मैं एक से अनेक हो गया। अनेकता के नशे में जो एक फिर देखे, फिर वन में आ जाए, फिर कभी वन न भूले, द्वैत में आ न पाए, ज्वलती में आए ना, क्योंकि ज्वलती में आना माना सब विकार पैदा होना। तो जब ज्वलती में है, द्वैत में है, तो सब विकार तेरे में है। तुम दूर से बोलेगा तुम विकारी है, और जब तू वननेस में रहेगा, सबको अपना सेल्फ करके प्यार करो। भले स्त्री है तो क्या है, मेरा सेल्फ है, पति है तो क्या है, सेल्फ है। इसकी आत्मा मेरी आत्मा एक है, इसका काल मेरा काल एक है। कोई सच्ची शादी करके तो बताए, किसने सच्ची शादी किया हुए तो बताए तो सही। जिसने नहीं किया वो शादी, जो शादी सच्ची है। राम सीता ने भी पूरी शादी नहीं किया, राम इतना वीक जो सीता को निकाल दिया, ये भी कोई शादी है? वीक वो भगवान है, वो स्त्री को निकाल देते हैं धोबी के कहने में, ये वीक है, ये मर्द नहीं है। सच्चा मर्द है, जैसे कृष्ण बोलता है, तो ये सब रूप मैंने धारण किया है। जिस गोपी से बैठता है उससे दो से वन बन जाता है। वननेस का प्यार करता है, तू मेरी आत्मा है, तू मेरा रूप है, मैं तेरे को प्यार करने के सिवाय मैं रह नहीं सकता। गुरु भी ऐसा मिले जो बोले मैं तेरे को प्यार करने के सिवाय रह नहीं सकता। पर तू भी बोलेगा तो मेरा सच्चा प्यार है। पर जब तुम्हारा मन कई जगह घूमता फिरता है, अनेक जगह तुम्हारा मन घूमता है, कभी मन को वश किया है, कभी किधर मन को टिकाया है, किधर टिकाया है। जब भी कोई मरता है, जीता है, आता है, जाता है, तो तुम्हारा ख्याल पता नहीं कहाँ चला जाता है। तुमने ख्याल को वश किया, तुमने मन के वाग को वश किया, तुम किस चीज को वश करके बैठे हैं? न विकारों के ऊपर जीता पाया, न देह जात में जीता पाया, न तुम माँ का भेद निकाला, न हम तुम का रोग निकाला। पर मैं ही तो ऐसा नहीं, कृष्ण बोलता है गीता में, जल भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, सोना भी मैं हूँ। आप उसकी मैं को जानो, तो मैं इतनी क्यों करता है? आपको होना चाहिए शंका, तो मैं क्यों करता है? इसमें भी मैं हूँ, गौ भी मैं हूँ, हाथी भी मैं हूँ, फलाना भी मैं हूँ, पर उसकी मैं जो है कैपिटल आए। तू भी सबको देख, ये भी मेरा ही तो रूप है, मेरा ही तो से जो है। तुमने एक सेकंड भी कभी नहीं बोला ये रूप मैंने धारण किया, ये सब मैं हूँ। सच्ची शादी तभी है, सच्चा प्यार और तिरुपति। सच्चे प्यार में तिरुपति होती है फुल। जैसे स्पंज होता है ना, जितना पानी उठाता है उतना उठाता है, बाकी पानी पड़ा ही होगा थाली में। स्पंज देखो, आप स्पंज को पानी में डालो, पूरा नहीं पानी उठाएगा, जितनी उसको जरूरत है उतना पानी उठाएगा। तो पूरी दुनिया में ऐसे मेरे को स्पंज जैसा फुल होके दिखाओ। न पदार्थ, न जगत, न तू, न मां, न हम, न तुम सब अतिरपत है दुनिया में। अतिरपत क्यों है? फुल स्पंज नहीं है। सब चीज से तुम फुल हो जाओ। क्यों? कि तू एनालाइज करेगा, इससे भी क्या हुआ, ये खाया, ये पिया, ये भोगा, ऐसा किया, ऐसा किया। नहीं, तुम्हारी रूटीन ऐसी है जैसे जानवर रूटीन में चलता ही रहता है। ऐसे क्यों हम चलेगा? हम तो अपनी ट्रीटमेंट करेगा। कितना भोग भाई, शरीर चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, कपड़ा चाहिए, हीरा चाहिए, जमात चाहिए, ये मच वांट मोर। इनको जितना मिलता है उतना वांट इसकी बढ़ती जाती है। आप भय बुढ़े, कृष्णा भय जवान। किसी की तृष्णा पूरी नहीं होती है, ज्यादा भोग भोगेगा कोई बहादुर नहीं होगा, ज्यादा भोग नहीं भोगेगा। नहीं, जब ये अंदर में त्याग भावना है, हाँ ये देना जरूर है, शरीर को देना है, पर मेरे को खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, भोगने का नहीं है, इसको जरूरत है। ये जो शरीर है ये विषय विकार से पैदा हुआ है, सेक्स बात, तो इसमें ये जहर भरा पड़ा है। अब इसको जीते कैसे? अब इसको माया कैसे छुड़ाएं, विकार कैसे छुड़ाएं, अहंकार कैसे छुड़ाएं? उसमें जरूर हमको विचार करना पड़ेगा। तो भाई मरने तक ये चीजें न रहे। जीवन मुक्ति का हमको आनंद देने का है। अभी जीते जी हम अपने को देखेगा, हमको परम आनंद मिल गया। परम आनंद, टेम्परी सुख नहीं। तुम्हारे हर चीज में माया में टेम्परी सुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया है। परमानेंट आनंद के लिए खोज करो तो भगवान को परमानेंट आनंद क्या चीज होती है? जहाँ एक गरीबी बाहर से सुख नहीं चाहिए। सुख मांगत है, दुख आगे आवत है। सुख मांगत है, हम किसी में भी सुख मांगेगा, पक्का ही पक्का वो 10 आना मेरे को दुख देगा, ठिकाना सुख देगा, पर 10 आना पीछे हमको इंतजार करना पड़ेगा, वीक होना पड़ेगा। उसके आगे फकीर होके बैठेगा, तू मेरे को सुख दे, तू मेरे को प्यार कर, तू मेरे को सेवा दे, तू मेरे को ये दे। वांट इज वीकनेस। हम अभी 7 साल है,
इतना ज्ञान से प्रीत है, जो अभी हम दातार है, देने वाला, दातार माना देने वाला, लेने वाला जो है ना, कुछ भी तुमको प्यार भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो भी तुम वीक है, सब कुछ भी नहीं चाहिए, ये गुरु तुमको राजा बनेगा, गुरु तुमको राजाओं का राजा, आत्मा से परमात्मा सब कुछ गुरु बनाएगा। तुमको कोई दुनिया भर की इच्छा न होगी, तू बोलेगा क्या मांगू, कुछ सिर नहीं, क्या भगवान से हम मांगे, जो मेरे साथ तो रहे न, हमारे आगे समझो हमारा देवाला निकलता है, हमारे आगे निकलता है, तो हमारे साथ माया रही, मैंने संभाल तो किया, बहुत कथा भी किया, सब कुछ किया, वो हमारे ही आगे ऐसे जा रहा है। एक दिन में भी कोई राजा से फकीर हो सकता है या नहीं, किसने पता नहीं रात को बोला, तो वो उसका सामने ही देवाला निकल रहा है, वो बोलता है मैं इतना करेगा, ऐसा करेगा, देवाला निकल गया। एक दिन में उसको फोन आ गया, किसी से लिया होगा, उसने वापस किया होगा, बात खत्म हो गई। उदारे दिमाग की सोचते, उदारे पैसे में तो दुनिया चलती है, तभी तो देवाला निकलता है। सच में थोड़ी वो शाहूकार है, सच में शाहूकार परमात्मा है, हर मन ही नहीं रखता है। शाहूकार तभी है जब बिल्कुल ही बाता है, विदाउट मनी, वो आदमी खुश रहेगा जो बिल्कुल कोई भी इच्छा दुनिया में नहीं रखेगा, कोई भी इच्छा। तुम बोलो न माँ बाप को चिंता लगे, मेरे सब को चिंता लगे मेरी, तुम बोलता है मेरी चिंता हरी करे, मुझे नहीं चिंता हो, मेरी चिंता हरी करे, तुम्हारे को क्यों चिंता होगी इस बात की, तभी तू वीक होता है। ये कैसे सुखी रहूं, कैसे मेरे को चाहिए, कितना चाहिए, व्यापार करे, धंधा करे, नौकरी करे, क्या करे क्या न करे, पर भगवान तुम्हारे सामने आएगा किस रूप में, तुम्हारे को आके वो रास्ता बताएगा। हम जब गदगदवासी देखते हैं तो गदगदवासी है, तब मेरे सामने आप ही आता है, मैं नहीं करता बनता, मेरे को करता नहीं बनने का, किसी भी कर्म के लिए, किसी भी बात के लिए करता नहीं, डूबर नहीं। और तुमने जन्म से डूबर बना है, तभी तुम्हारे अंदर वीकनेस आती है, कुछ तो करना है ना, तुमको क्या करने का है, तुमको नहीं करने का है, पर कोई भगवान रूप धारण करके आए भगवान हमारे पास, किस रूप में भी आके बोले आपको ये मदद करता हूँ, आपको ये प्यार करता हूँ, आपको ये, तू शेयर बन। और गीता में भगवान ने बोला ये 33 करोड़ देवता है, तभी 33 करोड़, अभी पता नहीं 56 हो गया है, पर 33 करोड़ देवता थे। बोला ये देवता है ना, ये देवता देवता की सेवा करेगा, फिर मन से फल इनको मिलेगा। अभी सब ये देवता है, तुम कभी किसको देवता देखा है या भूत देखा है? मैंने इसको मदद किया तो किसको किया, तू कौन है करने वाला, और मदद किसको किया? अच्छा जब किया तो वही तुम पछताएगा, बोलेगा मैंने इतना थोड़ी बोला, ऐसा थोड़ी बोला, अरे उसकी मर्जी है ना। अब तुमने मदद किया, अभी तू वीक हो गया ना, हम तो किसको मदद कभी किया नहीं है, न करेगा। हमको मालूम है स्ट्रांग गार्ड से ये आया मेरे पास, तुम सब मेरे से भगवान की प्रेरणा से आए हैं, हमने किसको नहीं चुना है, तो मैं तेरे को ज्ञान देगा, कभी नहीं गारंटी लिया है। एक आदमी सन्यासी मेरे को मिला, बैठे रहने, उसके पास एक नौकर था कि मैं इसको विवेकानंद बनाएगा। थोड़े दिन में वो तंग हो गया सन्यासी, कि आप बुला लियो ना इसको नौकरी के लिए रखना, मैं तो बड़ा तंग हूँ, मेरे तू तंग क्यों है, कि मैंने समझा ये विवेकानंद बनेगा, मुझे तू गधा है जो गधे को घोड़ा बनाएगा, घोड़े को गधा बनाएगा, तुम्हारी क्या हस्ती है बनाने की। यही सब में इकट्ठा पने का रोग है, तो मैं इसको शाहूकार बनाएगा, मैं इसको ये बनाएगा, मैं इसको ये बनाएगा मसाला लेके ये बनाएगा। ऑलरेडी गॉड है, बनाएगा तू, हम भी तुमको कुछ नहीं बनाएगा, तू पहले ही आत्मा है। आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य भी सत्य, तुम्हारे मन में आता है तो मैं बनाएगा, मैं सिखाएगा, मैं ऐसा ज्ञान देगा, मैं ज्ञान नहीं देगा, ज्ञान तो तुम्हारा पहले ही तुम ज्ञान स्वरूप है, पहले ही तू आत्मा है। जब तू शरीर नहीं है, तुमने देह धारण किया है, तुमने ये कपड़ा पहना है, तू तो आज सत्य है। अब जब तू सत्य है तो जो ज्ञान है वो निजी ज्ञान तेरे अंदर पक्का आएगा, पक्का ही पक्का। तू जब इस बीज को जानेगा, गुरु नानक बोलते हैं बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, बीज मंत्र जो है बीज, जब आप गेहूँ देखते हैं बोलते हैं ना बीज इसका है, कोई भी चीज देखता है ना बोलता है ना बीज होगा, बीज देखो प्याज का बीज देखो काला इतना छोटा है, प्याज बन गई, माना बीज है पहले, पीछे दस्तक है,
तो पहले तू जो बीज है वो कहाँ का है? माँ बाप का बीज है। पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई? कौन हुआ पहले? तुम बोल ही नहीं सकेगा तो पहले अंडा था या मुर्गी था। वो भी आत्मा था। अंडा भी मुर्गी आत्मा है, मुर्गी भी आत्मा है। क्योंकि बीज शुरू होता है ये निराकार से, आत्मा से ये बीज शुरू होता है। चाहे जानवर होए, चाहे ये पौधे होए, चाहे मनुष्य होए, उसमें बीज में सत्ता परमात्मा की है। ये परमात्मा की सत्ता उस बीज में, बाहर बीज का रूप है पर अंदर सत्ता पावर उसका ही है। वही परमात्मा अनेक रूप में वो सत्ता मात्र रहता है। वो तो सबका पालन पोषण करने वाला, पैदा करने वाला मैं ही तो हूँ। आप जब शुरू करेगा बोलेगा अंडा है मुर्गी है, तुम्हारी दृष्टि है स्त्री और पुरुष है, बेटा और बाप है, जीवन जगत है, फलाना फलाना है। पर तुमने कभी फाउंडेशन जाके नहीं देखा तो पहले फाउंडेशन दुनिया में कौन सा था? पहले क्या था? मुर्गी थी या अंडा था? क्या था? तो पहले भगवान था, उसने लखे रूप धारण किया। तो भगवान पहले जोड़े जोड़े पैदा किया। ये पुरुष है आत्मा, प्रकृति है शरीर। ऐसे सारा खेल जो है ज्वेलरी से पैदा किया। तो तू अभी तक ज्वेलरी में पड़ा है, उसी में निकलती नहीं। तो पहले परमात्मा था। हम पहले परमात्मा ही देखते हैं, सबका फाउंडेशन देखते हैं। तुम देखेगा तो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तेरी से तेरू तो है करो है, वो 2 एक ही है। परमात्मा एक ही है, न भगत है न भगवान है। ये भगत है तो ये शरीर है। एक भक्ति का भगवान जय प्राणी के नाय मन, नानक सुकर स्वान मान होता है। उसका कुत्ते और सुअर का शरीर है तो ये नहीं समझता है ये भगत है, ये भगवान है। इस भगत की सेवा करनी पड़ती है, भगत को खिलाना पड़ता है। मैं नहीं करता हूँ, मैं तो निराहारी हूँ। कृष्ण बोलता है मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। सब लोग जलते हैं तो इसने 16,000 रानी से बैठा है, बोलता है मैंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है। फिर जब कृष्ण के बाद गोपी इतना 36 प्रकार का भोजन लेके आई खाने के लिए, तो वो कृष्ण बोलता है मेरा जो दुर्वासा ऋषि है वो उल्टे तरफ रहता है जमुना के, उधर ये भोजन लेके जाओ। पर गंगा जी भरी पड़ी है, मैं कैसे जाऊँ? फिर गंगा जी को बोल कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो मेरे कोई दल से रास्ता दिया। तो जब इसने बोला तो बराबर गंगा जी ने उसको रास्ता दिया। वो कम हो गई उसी टाइम और वो जाके उधर पहुंचा। गोपी जाके उधर पहुंची। जब दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाया, प्यार से दिया, उसने खा के बोला बर्तन खाली दिया। बोला अभी कैसे जाएगा कि पहले कैसे आई? तो पहले कृष्ण ने बोला मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है, इसलिए दूसरा मैं जानूंगी। अभी जाके गंगा जी को बोल तो ये दुर्वासा ऋषि ने कभी एक कणा भी अन्न का नहीं खाया हुए, कणा भी एक नहीं खाया हुए तो मेरे को रास्ता नहीं। तो गोपी के मन में जो शंका आएगी, तेरे जैसी गोपी होगी ना, बोलेगी इतना भगवान खा के बोलता मैं खाता नहीं हूँ। तो बर्तन लेके जब वो वापस आई, आके कृष्ण के आगे पहुंची। इस दृष्टांत का मतलब है तो सच में जब कृष्ण सेल्फलेस था, ईगोलेस था, तभी किसके बाजू में बैठ सकता है? सेल्फलेस। उसके लिए ये इसलिए दूसरा बना ही नहीं है, भगवान ही बना है। वन बिकेम मेनी, भगवान ही। राजा भी है, रंग भी है, सब अनेक रूप धारण किया। एक बीज ने, परमात्मा के बीज ने इतने रूप धारण किया। वही दुर्वासा ऋषि कोई चिंता में नहीं बैठा था तो ये गोपी कोई खाना लेके आएंगे, हम आपके पास आएंगे, आप बोलेगा ये चीज खाओ, मैं कभी नहीं। अच्छा मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा से कर लियो ना, तेरी इच्छा से भी नहीं हो, मेरे को नहीं खाने। मतलब है तो मेरे को इच्छा नहीं है तो तुम्हारी इच्छा आती है। ऐसे ही कृष्ण की इच्छा न थी तो एक भी गोपी कोई मोरे को मुक्त में मिले तो मैं उसके साथ मनोरंजन करूँ नहीं। वो बोलता है मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं गोपी भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ। गोपी मेरा शरीर है, कान मेरी आत्मा है। वो अपने ही लाड में रहता है, अपने ही चांस में रहता है, अपने आनंद में रहता है, अपनी मौज में रहता है। उनको दूसरे का आधार मनोरंजन नहीं चाहिए जिसमें हमारा झगड़ा हो। तू मेरे को प्यार कर, तू मेरे को देख, तू मेरे से नाच कर, तू मेरे से ये कर। रिफ्यूज करो, नहीं नाचेगा तो क्या होगा? मतलब है आगे वाले को करो, देख तो इच्छा होगी तो रोएगा पिटेगा। तुम्हारी कोई इच्छा न पूरी करे तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी अतिरिक्त तुम हो जाएगा। तुम दूसरे के खुशी में खुश रहे फिर तो हमारी वीकनेस है। कोई हमको इज्जत दे बड़ा खुश, कोई हमारी बेइज्जती करे, 2-4 गाली दे तो हमारा फेस चेंज हो जाएगा। तुम देखो जीवात्मा है ना, सारा दिन फेस तुम्हारा उल्टा हो जाता है।
लकीर पड़ जाती है पेट में, तो भाई तुम हमेशा आनंद स्वरूप होके नहीं रहता है, तो मैं आनंद स्वरूप हूँ, बस मेरे को कोई चेंज करके बताए। सब कुछ आए सब कुछ जाए, मेरा क्या, मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो मौन हूँ, मैं तो गंभीर हूँ, मैं अपने आप में तृप्त हूँ। तुमको ऐसा सीखना चाहिए, तो मैं अपने आप में कैसे तृप्त रहूं। ज्ञान तो बहुत सुनता है, पर ये कोशिश करो तो मैं एक रस हूँ, बिल्कुल एक रस हूँ, हार्टलेस हूँ। तुम्हारा चाल तुमको दुखी न करे तो भगवान भी चाहे तेरे को दुखी नहीं कर सकता। भगवान चाहे भी तो मैं तुमको दुखी करूँ, तू बोलेगा नहीं तुम्हारा बाप भी नहीं दुखी कर सकता है, क्या होगा। नथिंग न्यू अंडर द सन, सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं होती है। तुम्हारे से जो कुछ जुल्म होता है उससे भी होता है, उससे भी होता है। नई बात तो कोई दुनिया में होने वाली नहीं है। जो कुछ भी है, मौत है, दीवाना है, कोई सकता है, कोई मरता है, कोई जलता है, कोई आता है, वो तो नई बात तो होती नहीं। तो दुखी हम किस बात में, पहले ही हमको संसार में ऐसा फिक्स करना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है। एक तरह गुरु के पास एक शिष्य आता है, उधर मेरी तो औरत बेचारी मर गई, तो ऐसा भी होता है। वो बोलता है मेरे से दुख को नहीं मानता है, वो ऐसा ही होता है। वो नाराज हुआ, फिर दूसरे दफे आया 2-4 साल के बाद कि मेरा एक बेटा था वो भी चला गया, ऐसा भी तो होता है। फिर जब ये आया 2-4 साल के बाद बोला हमारा पैसा चला गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चला गया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा, ऐसा निकल जाएगा। ठीक, ये गुरु है। मेरे हाल में तो नहीं होता, ऐसा होता है। उसने क्या किया, गुरु कोई चमच लगा दिया। ये ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। ऐसा भी होता है तेरे जैसा, ये कोई भी ऐसा गर्म स्वभाव वाला प्रकृति वाला आएगा तो गुरु को भी ऐसा कर देगा ना, बोलेगा ना तो तू मेरे दुख में दुखी रहो। इसकी सबकी दिल है तो मेरे दुख में कोई दुखी रहे। इसने मेरा बड़ा हाल लिया, बड़ा मेरे से ऐसा तैका दिया, ये हाल दिया, ये दुख में दुखी होवे, हम सुख में सुखी होवे, तेरे दुख में मैं दुखी रहूं। तुम मुझे बोला ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तू नहीं मानेगा। तू बोलेगा न मेरे से दुख सहा नहीं जाता, हालत सही नहीं जाती। तू कौन, हम तुम्हारे से पूछेगा तू कौन जिससे हालत सही नहीं जाती। हालत को हालत लग जाए ना, हालत आए पर ऐसे पासिंग शो हो जाए, बाहर से भले तुम थोड़ा ऐसा दिखाओ तो समथिंग, पर अंदर में बोलो अरे बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी हो जाए। आज मन्नत तू है, बहुत का मर जाएगा तो तुम्हारे साथ ही चले बचा। आज तू है तो शोक करता है, कल समझो तू नहीं है तो पीछे इतनी बातें होगी, फिर तू शोक करेगा। तो एकदम अंदर में ज्ञान दो तो आज मैं हूँ तो शोक करता हूँ, कल समझो मैं इसी दुनिया में नहीं हूँ, ये घर की स्थिति नहीं देखता हूँ, तो शोक तेरे से कौन करेगा, कौन शोक करेगा। तुम्हारा नाम है अशोक रहना, अंदर में सच्चाई रखो, मैच नहीं बनो, काम से काम नहीं, लोभ से लोभ नहीं, मोह से मोह नहीं। सियर बनो, जैसे नर्स सुबह को उठती है 5 बजे, सबको उठाती है, पेशेंट को उठो उठो जल्दी करो, तो बोलता है नहीं मेरे को नींद आती है, नहीं हमको जल्दी करने का है, तुम्हारे शरीर को पूछने का, चलो उठो। वो कभी नहीं 1 सेकंड भी दया करेगी, सबको ऐसे 50 आदमी को साफ करके चले जाएंगे। पर तुम्हारा बेटा बोले अल्लाह मम्मी अभी तो मैं उठ नहीं सकता, तुम्हारे मन में रोना तो आ जाएगा, दया आ जाएगी, बेचारा बेचारा बेचारा। अब नर्स देखो कैसे सबको हेल्प करके फिर फ्री होती है, हेल्प करके फ्री होती है, जैसे तू दूसरे बेटे को हेल्प करे फिर सुखी, ऐसे ही सबको हेल्प करने का है, सबको प्यार भी करने का है। और हमारे अंदर में निर्लेप नारायण बाकी दिशा सियर, आई एम सियर, बस सियर बनो, डूअर न बनो। जो जाने मैं कुछ करता तब लंगर बजू में फिरता, जब भाई जाने मुझसे कुछ होए तब ऐसा कौन सुनाई। ये मैं समझू तो मेरे से तुमको शांति मिली, सुख मिला, तो रात को मेरी नींद आ रहा। मैं कौन जिससे सुख मिला, तुमने अपनी कृपा किया, इसने अपनी कृपा किया। अपनी कृपा जो आप करे तो सेवक गुरु की मत ले। अब समझो जो भी गुरु की मत लेके जाता है, हम ये ज्ञान जो है ना कैच करने का, सिखाने का नहीं है। दुनिया की विद्या मास्टर सिखा सकता है, पक्का समझना, वो विद्या सिखा सकता है, पर ब्रह्म विद्या सिखा नहीं सकता, ये मुश्किल बात है। वो आगे वाला कैच करता है, वो आगे वाला समझता है, तो मेरे को गुरु से क्या लेने देने का है। पर वो जो दुनिया की विद्या जैसे मास्टर ABCD पढ़ाता है, तो जैसा 1 2 3 कराता है, वो सब तो हो सकता है। दुनिया की विद्या
सब मास्टर बता सकता है, सिखा सकता है। एक ब्रह्म ज्ञान की विद्या जो है वो सिखाई नहीं जाती है, पर तुमको पकड़ नहीं है बिल्कुल तो भगवान ये बात कैसे, वो बात कैसे। इसीलिए गीता में या शास्त्र में लिखा है तो भगवान से बात करो, उत्तर प्रश्न करो, निमित्ता भाव से लेना देना करके तू अपने को फिट कर, तू अपने को शांत कर, तू अपने को रियलाइज कर। तो आज मैंने ये बात को रियलाइज किया, ये देने की चीज होवे तो जेकर सब गुरु सबको देखे जाए। इवन भगवान पैगंबर आए, अंगली पर गलती जिन्हें उन्होंने पहचाना, उसने पहचाना न सीखा कुछ। तू मेरे को पहचान, तू अपने को पहचान, तू आत्मा है, आत्मा को दोनों एक ही है। अभी दो मिलके हम एक क्यों न हो जाए, पर तू रहता है तू, मैं रहता है मैं, न तू न रहे, मैं न रहूं। हम राम में ऐसे रम जाए, राम में ऐसे गुम हो जाए, न हम न तुम दफ्तर तुम। तू न रह, बी नथिंग और डू नथिंग। मैं कुछ कभी नहीं करेगा, आप बोलो। जब भी हम भगवान को बोलेगा हम कुछ नहीं करेगा तो भगवान अपना काम मेरे से लेगा, अपना काम देगा। नहीं तो हम जैसे नौकरी करते हैं ऐसे दुनिया में हम ये नौकरी करते हैं, माना ड्यूटी करते हैं, फर्ज करते हैं। उससे तुमको कभी ड्यूटी इतनी किया है, फर्ज किया है दुनिया से, तुमको वापसी में दुनिया से क्या मिला है? किसने तुमको थैंक्स बोला? तो तुमने बड़ी कृपा किया, नहीं फर्ज किया, ड्यूटी किया, तुमने मेरे को मोह किया, तभी तुमने टैक्स भरा। जो जिसको मोह करेगा टैक्स भरेगा और क्या करेगा? उसको एनर्जी देगा, टाइम देगा, पैसा देगा, ये देगा, पर इधर तो कुछ न लेना न देना। पर उन सेल्फ को जानना, सेल्फ इंक्वायरी करेगा तो रिकवरी होगी, अपनी रिकवरी होगी। बट ये सेल्फ में नहीं आएगा, देह से बोलेगा मेरे को आज ये हुआ, मेरे मन ने ऐसा बोला, मेरे मन ने ऐसा बोला। मन को मारो जूती का मन, तू अमन हो जा। ज्ञान से मन को खलास करो। इधर जो मेरे विचार है वो तेरा विचार होना चाहिए, जो मेरा ख्याल है वो तेरा ख्याल होना चाहिए। तो बस तू और मैं एक ही हो जाएगा। मेरी मत और तेरी मत एक होना चाहिए। देख तू मेरे पास आया है तो मेरी मत पर देखो ना, मत पर। कृष्ण बोलता है गीता में, मत पर, मेरी मत पर आ, मेरी मत को जान, मेरे कॉन्शियसनेस में जा। तो भगवान किस बात में रहता है? जो भी जीवा में है, कभी एक रस नहीं रह सकता है। सेकंड में उसकी शेप उल्टी हो जाती है, कभी शोक में, कभी मोह में, कभी रंग में, कभी दंग में, कभी जंग में। तू एक रस कितना भी बोलेगा तो मैं आज गुस्सा नहीं करेगा, घर में जाके बोलेगा, अंदर में बोलेगा मैं गुस्सा, पर गुस्सा निकल आएगा, निकल आएगा। कोई सामने कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। पौत्रता का मालूम पड़ता है जब अपौत्रता सामने आती है तो तुम्हारी पौत्रता नीचे आ जाएगी, तुम्हारा गुस्सा नीचे आ जाएगा। क्यों? तुम अपने को रियलाइज नहीं करके रखा है, सेल्फ क्लियर नहीं करना है, इंक्वायरी नहीं किया। तो मनुष्य देह आए मिली प्रभु पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, कि मरने के लिए थोड़ी हम आए हैं, दुखी होने के लिए। दान पुण्य कर किया तो भी पैसा जो तुमने चोरी किया, अब सबने चोरी किया होगा या नहीं, ठगी किया होगा या नहीं? कोई ठगी बताता है तो हम व्यापार में कौन सी ठगी करते थे? तो गठरी वो तेरी बनेगी ना, सिर पर गठरी तू लेके जाएगा ना, दान पुण्य तो वो लेगा, पर जो तुमने कर्म किया उसका फल तो तेरे को मिलेगा ना। जो दान पुण्य किया, तुमने क्या समझा? हराम के भोजन में मसाला हलाल का डालेगा तो वैसा हो जाएगा। हम इतना सत्कर्म करेगा, एक दो बदकर्म करेगा तो लुप्त हो जाएगा। एक तरफ तो सत्कर्म है, एक तरफ बदकर्म है, दोनों का फल तुमको अलग मिलेगा। ये न होगा तो तुमने बदकर्म किया ऊपर से सत्कर्म न सुना किया तो भी फल जुदा जुदा हो, अलग अलग आप ही है। इनकम टैक्स की अलग है, सेल टैक्स की अलग है, और टैक्स की अलग है, वकील का घर अलग है। इधर कितनी ऑफिस होती है, कोई एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करता है जब कोई काफी न मिले, भले रुले कूदे, पर जब भी उस ऑफिस में पहुंचे जहाँ के पास होती है, जहाँ से कोई बात करने की है, तो उल्टी बात में जाएगा, कोई सुनेगा भी नहीं। ऐसे ही भगवान का भी ऐसे ऑफिस है, जो कर्म जैसा करेगा ऐसा फल पाएगा, जो कर्म जैसा करेगा ऐसा फल पाएगा। ये नहीं है तो हम इतना सत्कर्म करेगा तो दो बदकर्म उसमें मिक्स हो जाएगा। तुम लोग जब भी दान दया करते थे, तब करते थे, तुम लोग ऐसे समझते थे अज्ञानी, तो भाई हम सत्कर्म किया है तो दो बदकर्म मुक्त हो जाएंगे। पहले तो गुरु का ही पैसा निकालेगा तो 10 गुना उसको देगा, गुरु को ही देगा। गुरु भी लोभी, शिष्य लालची।
दोनों के नींदा, दोनों डूबे बापरे बैठे पत्थर बना। गुरु लोभी और शिष्य लालची दोनों। वो बोलेगा इसका घोड़ा लगेगा तो हमको 10% मिल जाएगा, फलाना घोड़ा लगा तो लगा, न लगा पैसा तो क्या है। उसमें क्या हुआ संत का पंडित का, वो थोड़ी पंडित को कुछ बोल सकेगा तो नहीं लगा, बोलेगा वो तो टाइम पर लगेगा, आप थोड़ा वेट करो लगेगा। मतलब है तो उनका तीर न तुक्का। अब तुम लोग उसके मारे मारे फिरते हैं उसके भूतों के पीछे, तो मेरे को कुछ प्राप्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई नहीं गया, किधर भी नहीं गया। परमात्मा संत भी मेरे को बोलते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक भी गदा नहीं आता है। सब बोलता है मेरा ये पूरा हुए, ये पूरा हुए, बेटा मिले, बंगला मिले, मोटर। तुम बंगले में आना, पेड़ घुमाना, मेरा बंगला पत्र करना, मेरी मोटर मेरा पाँव रखो, मेरा पहुँच। सब ऐसे कामना वाले आते हैं, ये तो कोई नहीं आता है। मुझे तुमने कभी उसको हीरा थोड़ी दिखाया है। एक दफे एक आदमी ने हमको बताया, एक संत ने बोला मैं हीरा लेके आया, पर किसी ने मेरे से हीरा न लिया न खरीद किया, मैं वापस लेके जाता हूँ। वो संत मरता है भाई। देखे मुझे पर हीरे दिखाने का भी ढंग हो गए तो आगे वाला सेल्समैन भी लेगा, ग्राहक लेगा, कस्टमर लेगा, पर जिगर उसको दिखाना ही नहीं आया। हम आज आपको ये चैली सिखाते हैं तो आप कुछ जान के न जान को कुछ तो जाना है ना, कुछ तो मेरे को पहचाना है ना। वो मांगे बोलते हैं मैं हीरा वापस लेके जाता हूँ, मैं देख के आता तुमको देने के लिए, पर तुमने दिया नहीं, मुझे उसने दिखाया तुमने। आज गुरु जगह किसी के ऊपर राजी हुए, इसको दो बात बताए, दो रास्ता दिखाए, वो रास्ता जरूर देखेगा। पर जो गुरु है करने पर आएगा मैं गुरु तू शिष्य, कभी न ज्ञान होगा। मैं गुरु तू शिष्य, मैं पूजनीय तू पुजारी, मैं भगवान तू भगत, जीवन में ज्ञान कभी न होगा। उसको गुरु को तो मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अपने को डिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे बीज धरती में मरता है तभी फल फूल मिलता है। बीज कितना धरती में गुम होता है तो गुरु को अंदर में गुम होना पड़ेगा। तो मैं मरूं तुम जियो, आई में में लिव, मैं मरूं तुम जियो। ये न बोलेगा तो मैं भी रहूं, गुरु भी रहे, शिष्य भी रहे, दो रहेगा तो आत्मा सिद्ध न होगी। आत्मा तब सिद्ध होगी जब भी भगवान रहेगा और ये शरीर नहीं दिखाएगा। गुरु मुझको जो ईश्वर कर्म करिए तो नरक जुड़ने पड़े। देह को कभी ईश्वर नहीं समझना, जो ईश्वर है, जो है सो है, जो है सो है, जो सत्य है, जो हमेशा है, वो सत्य के सिवाय तू भी नहीं है, सत्य के सिवाय मैं भी नहीं हूँ। कोई भी मनुष्य सत्य के सिवाय नहीं है, पर मनुष्य को तिजोरी का मालूम नहीं। एक बाप एक तिजोरी छोड़ के गया, चाबी रख के गया, बोला तिजोरी से 2 लाख रुपए निकालना। जब बाप मरा उसने तिजोरी खोली, तिजोरी खाली लगी पड़ी है और बाहर से सारी काली लगी पड़ी है तिजोरी। बोला बाप बोलते गए मेरे को तो खोली भी नहीं मिली तिजोरी से। एक दरवेश गुजरा, ये पाप मेरा लिख के गया, आप बताओ तो सही इसका मतलब क्या है। ये तू थोड़ा ठहर तो मैं मेहनत करता हूँ। वो एक कागज लेके भैंस के गसा, तिजोरी को ही गसा तो सोना निकल आया। गसा तो बोला देखो ये तिजोरी सोने की है, ऐसे तू भी सोने का है, पर दे जा छोड़, कोई कल चमड़ी अपनी होता तो मैं ये नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो। ये देर जा जब तक तेरे में है, तू धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। इसीलिए दुनिया में तुमको सब बोलते हैं तुम गुरु करो, सब बोलते हैं गुरु करने जैसा मरना नहीं, गुरु जरूर करना है, पर नहीं करना नहीं, करेगा तो दूसरा मिलेगा। पर गुरु माना खुदा, खुदा माना खुद तेरे पास आए, जो खुद तेरे पास है, जो खुद तेरे दिल में भी आए, अंदर भी आए, घर में भी आए, बाहर भी आए, वो खुदा माना खुद तुमको चुने तो भाई आज तुमको ज्ञान जरूर मिलेगा। पर ये जो जाके क्यों में खड़े होते हैं तो मेरे को गुरु करने का है, अरे ये कोई बात है गुरु करने का है, शादी करने का है, गुरु करने का नहीं, गुरु तो मेरे को कभी नहीं करने का है। फिर गुरु को ही चिंता लगेगी, भगवान को चिंता लगेगी, वो तेरे पास आएगा। खुदा माना खुद आता है, बिन बुलाए भी कभी आ जाता है। पर आज जमाना अच्छा नहीं है, डॉक्टर जो तेरे पास आप ही आएगा तो बोलेगा जाओ जाओ डॉक्टर, मेरा तो डॉक्टर दूसरा, इसीलिए गुरु भी डरते हैं तेरे पास कैसे आएगा। और जब भी तेरे में श्रद्धा पहुंचाएगा, वो संकल्प पहुंचाएगा तो तू जरूर एक बारी आएगा। जैसे गोरखनाथ बस्ती के दरवाजे में करमंडल तू भी रख के गया, एक दिन वह आएगा तो मेरे पास पकड़ाएगा। उसने क्या क्या आया तो बोला ये तुम भी अंदर निकालो, ये बड़ी चार रख के गए वैराग के लिए, यही मेरे को आग लगती है, मैं नहीं उठा सकती हूँ, सदा तुम भी उस संत का कौन छोड़ निकाले। एक दिन उसको उससे वैराग आया, स्त्री से, राजा भर्तरी को, पिंगला से,
वो बराबर हुए लेके गया गंदा है तुम। ऐसे ही मन में जिसके गुरु के भावना है तो ये आया है तो ये भी आए, ये भी करे वो भी करे। हमेशा अच्छी भावना होती है तो ये सब करे। और कोई भी जन्म मरण के नर्क में न जाए, न जन्म मरण के नर्क में जाए। जे तू मनुष्य जन्म पाके आया भगवान को जानने के लिए और बराबर परम आनंद को प्राप्त करने के लिए। यह मुक्ति परम आनंद प्रेम पर ही सुख है तुमको। तुमको कभी गुस्सा नहीं आता है अपने ऊपर, और ये सुख जो आए सो सुख जाए। ये सुख में मैं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। ये भगवान हमको मिला है तो हमको परमानंद चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ है, भगवान मेरा दूसरी तरफ। गरीब को विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में होए। एक गरीब भी हमको भगवान नहीं बुलाने का है। आकांत जीवा अरे विश्वनाथ तो मर जाए, हम भगवान को बुलाएं ये ऐसी बात नहीं है। प्रभु से भूलिया व्यापन सभी रोग, तो तुमको हमेशा अपने दिल पर नाज होना चाहिए। तो मेरे जैसा न हुआ न होगा। मोह आत्मा जैसा कोई भी नहीं है। हमारे देश से कोई मतलब नहीं है। देश जैसा मैं नहीं, जात पात जैसा नहीं, पैसे कोटी में नहीं, पर मोह आत्मा जैसा कोई हुआ न होगा। मैं ही आत्मा हूँ, सिंगल न डबल। तुम बोलते हैं मेरा भगवान, तो भगवान को जुदा कर दिया। भगवान है सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। तुम भगवान को सामने प्रेयर करता है, हम भगवान को पहले रखा है, पीछे वाली को रखा है। पहले भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा, पीछे ये शरीर है। तो जो पीछे शरीर है उसको पीछे ही छोड़ दिए। ये तो है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश है। खाली अनाज का ये भूत बना है, अन्न का खाना इसको मिलता है। और मन में कोश है जो मन चलता रहता है, पर तू उसको जानने वाला आत्मा है। अन्न को, मन को, तन को, धन को, सारी दुनिया को तू जानने वाला है। तू जानत रूप है, तू आत्मा है, तू सच है। पर किसने तुमको बोला हे जीवन तू पाप न कर, पुण्य न कर, सत्य कर, भक्त न कर, ये कर वो कर। मना दुअरपने में तुमको ज्ञान सिखाया। इधर दुअरपना सबका निकलना चाहिए। युवा नाथ जो है आत्मा तो है, जो हमेशा है, जो तीन काल में सत्य है। जो तुम्हारा शरीर भी चाहे चला जाए पर आत्मा रहेगा, सिर्फ रहेगा, वो ज्ञान स्वरूप रहेगा। जैसे नानक का ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान है। कृष्ण नहीं है पर ज्ञान तो है ना। तो वो ज्ञान छोड़ के गया ना, पदार्थ ये बड़ा पदार्थ छोड़ के गया। तो माया छोड़ेगा, तुम्हारा बेटा पाप करेगा तो वो गलत जगह लेके जाएगा तेरा पैसा, पीछे भी तुम्हारे पाप ही होगा। तुम ऐसा है न चाहिए जो तुम्हारे पीछे भी पाप ही होगा पैसे से। पर जो वे गुरु लोग छोड़ के जाते हैं ज्ञान धन, उसके पीछे भी देखो सब सदा सद जागृत है। सदा ही वो जागृत जोत है और वो आत्मा में जागृत में रहता है और उसके लिए सच्ची सच है। पर तुम्हारा जो बाप पैसा छूटता है तुमको क्या मिलता है उससे? खेल करेगा, ऐश करेगा, तमाशा करेगा, तुम पैसा पाप से कमाएगा, पाप में जाएगा। तुम बोलो उसे अपने सामने ही बताओ तो तुमको उस पैसे से कौन सी शांति मिली है जो ज्ञान से मिलती है? आज तुम बोलेगा तो ज्ञान धन सबसे ऊंचा है, इस धन से औरों को वर्षाए। सबको हम ज्ञान धन के साउकार बना सकते हैं, पर ये दुनिया का जो धन है ऊंचा, ये ऐसा तमाशा होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। आपको पहले दुनिया के धन में विश्वास था या भगवान में विश्वास था? कुछ अभी बोलो तुम लोग। निर्वास ना पक्का दे, कच्चा भी नहीं। अरे भाई तुम जैसे पढ़ाई में पीछे पढ़ा, तुमने पढ़ाई किया, कोई इंजीनियरिंग पढ़ा, कोई वकालत पढ़ा, कोई क्या पढ़ा, इसके पीछे कितना लगातार गया। बोलो तो सही, इतना टाइम तुमने भगवान को दिया है, लगातार दिया है। इतना तुम वो डिग्री टके वाली लिया, ये 2 रुपए वाली है, वो तो टके वाली डिग्री थी। तुमने उसके पीछे कितनी जान की, ईमान दिया। बोल तुम पागल हो गए, तुम नहीं समझते हम भगवान के लिए कितना दिया टाइम और संसार को कितना अभी भी टाइम दे रहा है। अभी भी दे रहा है, अभी भी तुमको माया चाहिए, तुमको भगवान थोड़ी चाहिए। तुम अपने से ही पूछो, टके की मैट्रिक पास करेगा कितना बरस रहेगा, डॉक्टरी पढ़ेगा तो 5 साल जाके हासिल में रहे। हमारे पास तीसरी खाली 2 महीना मेरे साथ आते रहे। उस आदमी की क्या हालत होगी? 2 महीना, 1 महीना, अच्छा 4 दिन वो बोलेगा मेरे को चाय खाता 5 में कौन देगा? ये कौन सा ज्ञान है? घर छोटे तू जाके गुरु के पास चलो, कौन तुमको छुट्टी देगा ना? तू जाके भगवान के पास
जाके ज्ञान दे, सुनो, समझो। कौन? तुम्हारा मन ही नहीं बोलेगा मेरे पास रहने के लिए, ये भी समझना। तुमको घर से भी समझो छुट्टी मिली, पर मन को चाहिए मनोरंजन। उससे पकेगा, उससे पकेगा, उससे बोलेगा, उससे खाएगा, उससे उठेगा। अरे पहले मन को तो देखो, तुम्हारा ही मन नाटक करता है। तुम्हारा ही मन कभी एक रस नहीं बैठेगा, उग जाएगा। हमारे पास बैठेगा, कोई चूमा बैठेगा, बाद बैठेगा, ऐसा जैसा नहीं बैठेगा। आपको अभी मजा आता है, हम भीतर करके वाणी के रस में तू बैठा है, और जब हम बात ही कोई नहीं करेगा, चुप चुप बैठेगा, सच जाएगा। एक मजदूर था, देखा अरे संत चुप करके बैठा, उसको इतनी रोटी पानी मिलती है, तो संत ने उसको समझ लिया, तो इसको मेरी दिल है, तो भाई ये मुफ्त में अन्न खाता है। मजदूर को बोला 5 रुपया भी देगा, खाना भी देगा, तो आदमी बैठा है। हाँ, वो जब मजदूरी करता है, कई मजदूर से भी बात करता है, हंसता मुकता है। अब संत के पास बैठ के क्या रास्ता ही करेगा? बोलो तो सही, चुपचाप बैठेगा। संत को तो भक्त होती नहीं, उसने बेचारे ने 2-4 घंटा दूसरे पास के अगर संत को बोला 5 रुपया भी खाना भी, मैं तो चला। मैं अपने उस दोस्त से बात करता हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, नाचता हूँ। तुमने क्या मुसीबत मेरे को दे दिया है कि तुमने इनकार किया ना, संत मुफ्त में खाता है, चुपचाप बैठा है, इसको तो काम धंधा है नहीं। जो मौज से रियलाइज करना, तो कुत्ते की बात समझे क्या? इतनी जो तुम्हारे में मनोरंजन पर आए, इच्छा वासनाएं पड़ी है, उधर जाना, उधर जाना, उधर जाना। तुम्हारी तरह भी कोई नहीं रह सकेगा, तू भी किसके तरह नहीं रह सकेगा। शराबी को अस्पताल में लेके गया, ठीक है, 4 बाटल तो उधर कमरे में छोड़ के पीछे में जाएगा, भले मैं मर जाऊँ पर शराब नहीं छोड़ेगा। आपको मालूम नहीं है तो वासना कितना मनुष्य को तंग करती है, कितना तंग करती है, कोई ये बात नहीं समझता है। चुपचाप कोई बैठे, निर्वासना रहे, एक रस रहे, तो पहले तो तपस्या करो, पीछे फल मिलेगा। तपस्या कौन करता है? जो उसको फल मिलेगा। मन मनोरंजन करेगा तभी इसको शांति मिलेगी। चुपचाप किसको आता है बैठना? ये तो सत्संग में तो बहुत आनंद है, पर जब ये अपने ऊपर कोई बात आए और उसमें धीरज करे, शांत करे, निर्वासना होवे, एक रस होवे, शांत मौन कभी रहे, करे तपस्या। हमारा जो पहले फाउंडेशन था वो गलत, हम सोचते थे कि ज्ञान सुनना और छोड़ दें, लेकिन अभी ऐसा है कि ये ज्ञान सुनने का नहीं, रियलाइजेशन करने का नहीं। जब हम रियलाइज करते हैं पर मेरी जाति के लिए तुमको कोई छोड़ेगा? छोड़ेगा? इधर हाथ रख के छोड़ेगा? पूरे डिग्री जाके हासिल करोगा, जल्दी छोड़ के आएगा। ये बोला क्यों मनुष्य को क्यों कष्ट लगती है इसमें? तुम कहाँ मरेगा, कहाँ जिएगा, कैसे तू खाता है, कैसे रहता है, कौन सी तुमको गहरी नींद आती है, कौन सा आनंद मिलता है, कौन सा समता मिलती है। और जैसे तू इतना समझो मोह माया करते हैं, वो तुमको प्यार भी करते हैं। अब एक आदमी को कोई प्यार करने वाला है, मोह करने वाला है, दुखी करने वाला जरूर है, पर कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो भाई मैं बैठा हूँ, तुमको क्या गम है, क्या गम है, क्या हालत है? धक्के वाली हालत में तू बैठते है, किसने खुशी दिया तेरे को? वो आपको क्या खुश नहीं है तो कहाँ खुश करेगा? अंत्यकरण निकल, मैंने तो पहले बोला निकला था, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं पकड़ा है। आप सबको नहीं जानेगा, मेरी दिव्य दृष्टि से तो भगवान को जाने। वो तो खराब होगा, मायावी बुद्धि से प्रचार और को भी गिरा सकेगा। तुम्हारा ऐसा हमको थोड़ी चाहिए, तुम्हारे जैसा नीचे जो तुम मायावी बुद्धि से आएगा, मायावी बुद्धि करेगा, माया का बात करेगा। अरे कोई हीरे की रांद करो, कोटी की क्यों रांद करते हैं? पैसा है कोटी, कोटी के बदले तुम मनुष्य जन्म में हीरे जैसा गंवा देगा। बात करने में बड़ा तुम लोग होशियार है, पर बात समझो, हम लाए है ब्रह्म काल वृत्ति गुरुद्वार से, इससे वृत्ति को मनवा रखना संभाल। हम गुरु के द्वार से गली कल श्रो राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए, आकांत जीवा विश्रांत मर जाए। तो ये माया की बुद्धि से अजन तू मेरे को नहीं जानेगा, तू भगत है, अभी तक भगत बनना चाहता है। तुम सब ऐसे ही है, तुमको शौक नहीं है,
हमारी ब्रह्म का विषय हुए, ब्रह्म का निष्ठा हुए। हम सबको जो भी मिले उसको देखे, अरे तू फलाना बनाया कहाँ गधा, तू तो नहीं है, भगवान है इधर, इधर भगवान है, तुमने भगवान का मौत किया है। जैसे कोई किसी का खून करके बंद कर दे, ऐसे भगवान को तुमने बंद करके अपना नाम दिखाया, अपना बताया है।